पहले इसका जो है बैकग्राउंड में कुछ लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। गोरख पांडे ने यह कविता उन दिनों लिखी थी जब 1976 की बसंत पंचमी के दिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। इमरजेंसी राज में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा जैसे कसीदे काढ़ने के लिए कुख्यात कांग्रेसी नेता देवकांत बरुआ बसंतोत्सव में अतिथि के तौर पर आया था। उसके स्वागत में कुलपति, बनारस का पूरा प्रशासन और अधिकारीगण हाथ जोड़े खड़े रहे, लेकिन छात्रों के व्यापक हिस्से में इस घुटना टेकू मानसिकता का विरोध हुआ। गोरख पांडे ने उन दिनों बिरला हॉस्टल में रहते थे। सन 76 के नए साल के लिए उन्होंने एक गुलाबी डायरी बनाई थी। इसी नई डायरी में उन्होंने 5 फरवरी 76 को यह कविता लिखी। पेड़ों से आपात चुप्पी लिपटी हुई थी, गरीब की ख्वाहिशों की तरह। पत्तियां धीरे धीरे झड़ रही थी और तमाम हरकतें धारा 144 से रद्द कर दी गई थी। जब शहर में ऐलान हुआ, बसंत आ रहा है, कपड़ों पे चमकीले रंग चढ़ा लो, सड़कें साफ हो चुकी हैं, बंदूक के आगे आजादी से कतार में खड़े हो जाओ, यहां उदास चेहरों को जगह नहीं मिलेगी, उन पर मुस्कुराहट ओढ़ लो, गुस्से को विदा करो, हाथ जोड़ लो अदब से, सिर झुकाते हुए तालियां बजाना सीख लो। तुम अभी तक नाचने गाने के लिए तैयार नहीं हुए, जबकि मौसम खून की तरह रंगीन हो रहा है। उठो, बसंत आ रहा है। तोड़कर रही सही पत्तियां और सारे बचे कुचे सारे फूल तोड़कर सैकड़ों स्वागत द्वार बनाए गए थे। इस्पात की भारी घरघराती हुई आवाज के साथ सैकड़ों तुरही और नगाड़े लाए गए थे। हाथी, घोड़े, गधे और कुत्ते तक सजाए गए थे। अचरज और इंतजार के इन सांस रोक देने वाले लम्हों में वह उतरा आसमान से। अब हाथ हिला रहा है। नाटा, गोल मटोल, तूंदियल मोटी गर्दन के ऊपर हवाई सुखुशियों का जाल बिछा रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष के चोले में समाजवादी रंगमंच का भड़ुआ मीसा का ढिढोर रची आपातकाल का मुखवीर बसंत आ रहा है। जैसा कि पहले से तय था, समारोह में गधे और कुत्ते सबसे आगे थे, स्वागत में गीत गाते हुए। आप महान हैं हे भणुआ बसंत, जो आपने हमें खुलकर रेंकने और सारी हरियाली चरने की छूट दे दी है। आपकी कृपा से आपात स्थिति आती है, जो आदमी के लिए हथकड़ी और हम सरीखे सभ्य जानवरों के लिए अपार मुनाफा लाती है। जाहिर है कि आपके आने से कुत्तागिरी पर जवानी छा जाती है। बंदे बंदे से लोग कतारों में खड़े रहे, टकटकी बांध कर देखते हुए। बसंत बगल से गुजर रहा था। मोटर पर सवार बंदूकों से घिरा उस ओर बढ़ रहा था जहां दुनिया के ज्ञान का गोदाम था, यानी जहां
विश्वविद्यालय था अज्ञान का प्रचार करना, जिसका सबसे जरूरी काम था। विश्वविद्यालय में यूं तो हर साल एक दिन बसंत आता है, लेकिन आपातकाल का बसंत इतिहास में पहली बार आया था। चिकना, गंजा, खादी के दुधिया कपड़ों में छेड़छाड़ के खिलाफ अनुशासन के 20 धागे लाया था। विद्याओं की राजधानी में राजा बसंत का स्वागत। सरस्वती कुल्हे मटका कर नाचने लगी। फूट पड़े वेदों के स्वर। ओम स्वागत बसंत, हमें लेक्चरर से रीडर बना दो। ओम बसंत हवा महे, हमें रीडर से प्रोफेसर। ओम स्वागत बसंत हवा महे, हमें भरी धनों वाली कुर्सी दिला दो। कुलपति की आवाज और बुलंद थी। हे बसंत, ये फूल, ये पेड़, ये लड़के, ये लड़कियां, ये वेद, ये कविताएं, यह ज्ञान विज्ञान तुम्हारे चरणों में प्रेम से समर्पित। सिर्फ मुझे एक्सटेंशन दिला दो। हवा महे, प्रसन्न हो जाओ। आपातकाल के मुखवीर मीसा के ढिढोर रची, समाजवादी रंगमंच के भड़वा, लोकतंत्र के नाटे तानाशाह, बसंत तुम्हारी कीर्ति आकाश में फैल रही है, समुद्रों को पार कर गई है। ज्वालामुखी पर कुकुरमुत्ते की तरह उग उठे बसंत, मुझे एक्सटेंशन दिला दो। मैंने तुम्हारे स्वागत में विश्वविद्यालय को जुलूस बना दिया है। देखो लड़कियों की झांकी, देखो इंदिरा के इशारे पर नाचती हुई कठपुतलियां। इस्पात ढालता मजदूर कठपुतली, हल चलाता किसान कठपुतली, क ख ग सिखाता अध्यापक कठपुतली, एक रानी कठपुतली 20 धागों में बंधी कठपुतलियों की उपज बढ़ाने का आदेश दे रही है। देखो कला की झांकी। कवि, चित्रकार, दार्शनिक, व्याख्याता कतार से बढ़ रहे हैं। गले से लटकती तख्तियों पर नजर जमाए प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत करो, विचार, रंग और भावना अर्पित करो अनुशासन के पैर पर। देखो समाज विज्ञान की झांकी। मिस्टर छुछुंदर बिना दहेज के ब्याह करने चले हैं। समाज और विज्ञान दोनों उनके घोड़े की टाप तले हैं। देखो झांकी विज्ञान की। आइंस्टीन सापेक्षता के सिद्धांत के साथ परमवीर हनुमान की भक्ति में नाग रगड़ रहा है। कुर्सी के करीब होने के लिए जात की पूंछ पकड़ रहा है। यह रही तकनालाजी। देखो टैंक, जहाज, देखो ये गिरते हुए लोग, देखो ये दंदनाती गोलियों के अंदाज, देखो। अब कृषि की बारी है। मोटर में बैठा हुआ किसान, देखो किसान कितना गंवार है। अभी तक वह जितना गरीब है उतना चमार है, लेकिन झांकी में किसान सबसे तेज आवाज में गा रहा है। भूल जाओ कि जो किसान है और अन्न उगा रहा है कि वह पेट भर खाना नहीं खा पा रहा है। भूल जाओ कि अब भी जमीन का मतलब जमींदार का जूता, भुखमरी और कुर्क अमीन है। यह झांकी है जहां किसान है, ढोल मजीरा है और एक गूंजती हुई गलतफहम आवाज बाकी है। यह सब, हे भड़वा बसंत, यह सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। भड़वे ने चेहरे पर मुस्कुराहट का जाल पूरा तान दिया। एक नया जमाना आया है। 26 जून से एक नया जमाना आया है। जो कुछ आप देखते हो
वह इंदिरा जी की माया है। यह इंजीनियरिंग का विद्यालय है जहां से परमाणु विस्फोट हुआ। काशी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से पहले की खुदी हुई नगरी है। हमरा हिंदुस्तान में एकता की जरूरत है। हमने एक सूत्र में बांधने के लिए 20 रस्सियां बरी हैं, अभी और बरी जा रही हैं। बोला, सब जोर से बोलो। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। दोनों में सिर्फ र का फर्क है। ब्रह्मा एक है, बाकी जनता, देश, समाज एक झूठा तर्क है। हम सब बराबर करेगा। घर को जेल और जेल को घर करेगा। शोषक और शोषित, झूठ और सच, आदमखोर और आदमी सब एक घाट पानी भरेगा। आपातकाल में तुम लोग अच्छा गाता है, अच्छा अच्छा तालियां बजाता है, तुम लोग अच्छा नाचता है, अनुशासन मांगता है। हम पुलिस और फौज का अच्छा इंतजाम करेगा। यह सर्व विद्या की राजधानी है। यहां पूरब में पश्चिम है, पश्चिम में पूरब है, पुरानी में नई है और नई में पुरानी है। सावधान हो जाओ, अगर कहीं से चीख आ रही है तो उसे गिरफ्तार करना है, क्योंकि देश को इन मामूली चीजों से खतरा है। हमें पहाड़ों को पार करना है। तुम झुककर हमारा सलाम करेगा और हम पुलिस और फौज का अच्छा इंतजाम करेगा। बजाओ तालियां, तालियां, तालियां।